फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैं इसका दूसरा पेज पढ़ने लगा हूँ प्रोफेसर गिलेन का। तो फिसागोरस की बात चल रही थी फिलॉसफी वर्ड की। तो ये तो जुमला मोतरिज़ा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, विच कम्स टू मच द सेम थिंग in recognizing the fact that a man, by the use of his unaided natural powers, can never attain to wisdom pure and simple. सीधी सी बात है कि इंसान अपनी तबई कवा और अपने जो इम्कानी अकल के जो इम्कान आते हैं उससे कभी भी सादा हकीकत या खालिस हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। ही कैन बी एंड शुड बी अ लवर ऑफ विजडम। वो उसको मुतलाशी हक होना चाहिए, उसको हकीकत का लवर, हकीकत का आशिक होना चाहिए। सीकर आफ्टर विजडम, उसको मुतलाशी हिकमत होना चाहिए। बट ही मे नेवर प्रिज्यूम टू कॉल हिमसेल्फ एब्सोल्युटली वाइज। वो इस अहल नहीं कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर हकीम कह सके कि मुझे इल्म हासिल हो गया, मैं साहिब हिकमत हो गया हूँ। एंड हेंस, इसीलिए pythagoras called his own deep study not wisdom but the love or the quest of wisdom, that is he called the study philosophy. फिसागोरस ने इसीलिए तो अपने तमाम गहरे इल्म और हिकमत को हिकमत नहीं कहा बल्कि उसे हिकमत की तलाश कहा, जो फिलॉसफी का लफ्ज बन गया, फिलोसोफिया। Not long after Pythagoras, there appeared in Greece a man of wide influence but inferior mind. कुछ ही अरसा बाद फिसागोरस के एक लोगों का गिरोह नमूदार हुआ जिसका बहुत असर था, लेकिन उनकी ज़हनी सतह बहुत कम थी। Who proudly, जो गरूर से कहते थे, called themselves enlightened, अपने आप को रोशन ख्याल कहते थे, and wise, और अपने आप को साहिब हिकमत कहते थे। As who should say the intelligentsia, जैसा कि वो अपने आप को इंटेलिजेंसिया कह रहे हों, गोया कि वो इंटेलिजेंसिया हो। द नेम इन ग्रीक इज सोफाय, ऐसे लोगों को लिए यूनानी लफ्ज़ है सोफाय। हिस्ट्री हैज़ परमिटेड दीज पर्सन टू कीप द नेम दस यूजर्प्ड, तारीख ने ऐसे लोगों को नाम के गासिब के तौर पर याद रखा। दैट द नेम सोफिस्ट हैज़ कम टू मीन नॉट अ मैन ट्रूली वाइज बट अ प्रीटेंडर एंड क्वैक, क्योंकि सोफिस्ट यानी जो उस ज़माने में अपने आप को सोफिस्ट हकीम कहते थे, तारीख ने उनको एक क्वैक, एक शोबदाबाज, एक दलील फरोश, एक हुज्जतबाज और एक मनाजर के तौर पर याद रखा। Thus the welling of the time brings in his revenges. ये लिटरेरी लाइन है, इसका मतलब है तारीख अपना इंतकाम लेती है। We wonder what lies in store for these prideful modern intellectuals. हाँ, हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जो आजकल के इंटेलेक्चुअल हैं उनका मुस्तकबिल भी क्या होगा, जो बड़े मगरूर, अपने इल्म पे बहुत मगरूर हैं। Who make a religion of the latest apparent finding of material sciences, जिन्होंने मटीरियल साइंसेस को की मालूमात से ही अपना मज़हब बना रखा है। Doubtless their place is already set among the anti-competent in the stage of coming time. आने वाले वक्तों में वो लोग वही बन जाएंगे जो पहले तारीख उनके लिए नमूना बना चुकी है, यानी उनका हाल भी सोफिस्ट जैसा ही होगा। एंड द फ्यूचरिटी विल यूज देम फॉर इट्स मार्थ या फॉर इट्स लाफ्टर, के आने वाले लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसमें यह कहा गया कि जो सतही जदीद साइंसेस से सतही नताइज हज़ करके अपने आप को मुफक्कर कहना नहीं, सो कार्ड मुफक्कर कहलाते हैं, उनका हाल भी सोफिस्ट की तरह होगा, जो इल्म फरोश थे, जो दलाइलबाज थे, दलाइल की कीमत लेते थे, जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करते थे, यानी जो सच्चे मुफक्कर नहीं थे फिसागोरस की तरह। फिलॉसफी नॉमिनली और बाय द विच ऑफ द वर्ड एज अ नेम, अपने नाम के लिहाज से मीन द लव ऑफ विजडम, इसका मतलब इल्म की मोहब्बत है।
द वर्ड लव एंड विजडम कॉल फॉर अ मोमेंट्स अटेंशन। आइए कुछ देर हम लफ्ज़ मोहब्बत और हिकमत पर गौर करते हैं। लव इन इट्स फंडामेंटल मीनिंग इन इज द टेंडेंसी और द ड्राइव ऑफ द विल टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। मोहब्बत का बुनियादी मफहूम यही है कि किसी शय की तरफ रगबत रखना। इट इज़ एन एक्ट एंड स्टेट ऑफ द विल। ये हमारे इरादे का अमल भी है और हमारे इरादे की हालत भी है। नॉट अ टेंडर सेंटिमेंट और अफेक्शन। ये महज एहसास और फीलिंग ही नहीं। सम टाइम इंडीड, और वाकई कभी कभी, द विल एक्ट एंड द विल स्टेट ऑफ लव आर अटेंडेड बाय द सॉफ्ट फीलिंग। कभी कभी इसके साथ सॉफ्ट फीलिंग भी मौजूद होती हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज आर नेसेसरी द केस। लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं होता। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोटिस एंड टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट इन अ डे when the cinema, the light fiction have distorted and almost destroyed the true meaning of the word love। जहन में लाइए, याद रखिए कि जब मीडिया ने और नावलों ने, घटिया किस्म के नावलों ने, सिनेमाओं ने, फिल्मों ने मोहब्बत के मफहूम को तबाह कर दिया था और कर दिया है और वो कर चुकी है, उस जहन में लाइए कि वो उन्होंने क्या बर्बादी की है। उन्होंने मोहब्बत के बुनियादी मफहूम को ही तबाह करके रख दिया। लव इज ऑफ टू टाइप कॉल्ड बाय द लर्नड। स्कॉलर कहते हैं कि मोहब्बत की दो किस्में हैं। डिजायरिंग लव जिसमें इश्तहा पाई जाती है, सिर्फ महबूब को अपने तरफ खींचा जाता है या महबूब को हासिल किया जाता है। एंड वेल विशिंग लव, और फलाही मोहब्बत, यानी जिसमें महबूब की बेहतरी चाहिए जाती है। आर इन द एंशिएंट लैटिन टर्मिनोलॉजी, लतीनी में एमर कॉन्स्पिसेंशियाई, कॉन्क्यूपेंशियाई जो है, ये काफ़ी लंबा वर्ड है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मेन वर्ड है वो आप याद रखें, क्यूपिड कहते हैं शहवत के देवता को। तो कॉन्क्यूपिसेंशियाई का मतलब है वो मोहब्बत जिसके अंदर शहवत का गालिबा हो। एंड एमर बेनेवलेंशियाई, जिसके अंदर महबूब की भलाई चाहिए जाए। डिजायरिंग लव टेंड्स टू पोजेस इट्स ऑब्जेक्ट। डिजायरिंग लव जो होता है, इश्तहा पसंदाना जो लव है, जिसमें इश्तहा होती है, वो सिर्फ अपने मारूज को, अपने मकसद को हासिल करने के बाद ख़त्म हो जाता है। वेल विशिंग लव टेंड्स टू डू गुड टू इट्स ऑब्जेक्ट। जो फलाही मोहब्बत कह लें, या वो मोहब्बत जिसमें महबूब की फलाह चाहिए जाती है, वो अपने महबूब का भला चाहती है किसी भी सूरत में। मैनिफेस्टली, वाज़े तौर पर, लव ऑफ विजडम विच वी कॉल फिलॉसफी, वाज़े तौर पर जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पर मैं कल आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक्स वेरी मच, शुक्रिया।